जय श्री महाकाल। बहुत से लोग दुश्मनों से सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं और दुश्मन जब आपके ऊपर हावी हो जाता है तो वो आपको जीने ही नहीं देता है। या तो आप उसे मार दो या वह आपको मार देगा। कई लोगों का मैंने देखे हुए हैं, प्रयोग किए हुए हैं, यहाँ तक कि मुझ पे खुद प्रयोग कर देते हैं। इतने होते हैं कि शत्रु का भाई तुम पाप कमा रहे हो, तुम कमाओ, हम सुरक्षा कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन अगर हम सुरक्षा उसकी ठीक करने का प्रयास करते हैं, उल्टा हमारे ऊपर वो चला देते हैं कि इसे ही ले लो। और तब उसमें दिमाग खराब होता है कि भाई अब तो तेरा और मेरा हो ही जाने दे। अब तो दुश्मनी जो तंत्र मंत्र द्वारा लोग करा देते हैं बहुत दुखदाई होती है। किसी के लड़के मर जाते हैं, किसी के बच्चे मर जाते हैं, किसी की हंसते खेलते घर में आग लग जाती है, वहाँ दुख का माहौल हो जाता है। कोई एक्सीडेंट हो जाना, किसी को मरते मरते बचना, कोई लकवाग्रस्त हो जाना, ये एक तरीके का पूरा षड्यंत्र रचते हैं। भूत प्रेत तुरंत जाके नहीं मार देते हैं। मारण कई प्रकार के होते हैं, कुछ में तुरंत काम करते हैं, कुछ में थोड़ा देर काम करते हैं। पर जो देर वाले काम करते हैं बड़ा लंबा रहता है, ये बड़ा लंबा रहता है, इसलिए ये बड़ा घातक होता है। ये बीमारियों को लेके आपको मानो कि शरीर में कुछ बीमारी हुई, शरीर की बीमारी हुई आपकी, और उसी में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलो जैसे आपको हार्ट अटैक आ गया, या दमा हो गया, या सांस लेने में दिक्कत हुई, पैरों में दर्द, या अन्य कहीं पे होगा तुम्हें शारीरिक, वो प्रेत आत्मा से नहीं रहेगा, होगा शारीरिक। पर ये जब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसमें दवाई काम नहीं करेगी और दुआ भी नहीं काम करेगी। दुआ यह से नहीं काम करेगी कि दुआ देने वाला उतना सक्षम होना चाहिए कि जो उस शक्ति जो उस काम कर रही है, जो अगले व्यक्ति को तकलीफ दे रही है, वो दुआ उससे ताकतवर होनी चाहिए। मान लो कि आपके सामने एक शेर खड़ा है तो सवा शेर, एक कहावत नहीं है कि शेर के सामने सवा शेर, तभी आप उसे हटा सकते हो। अन्यथा आप झेलो, आप झेलोगे, आपके बच्चे झेलेंगे, ये दर पर दर झेलते जाएंगे, और ये जितने समय तक उस घर में बैठे रहेंगे ये अपनी गिरफ्त ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करते जाएंगे। और तब लोग 10 साल 20 साल, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना है, कोई 33 साल 40 साल से 50 सालों से दुखी व्यक्ति हैं। और वो उनका कहना यह होता है कि हम जा जाके थक गए हैं, सब जगह जा जाके थक गए हैं, पर हमें कोई ठीक नहीं कर पाया है। भाई 50 साल देखो बहुत बड़ी समय होते हैं। एक समय, एक पीढ़ी आधा बीत जाना, दावा करते हैं लोग। लेकिन ये मत समझिए कि आप भी शक्ति पूजे हो तो शक्तियां बिना पूजित भी बहुत ताकतवर शक्तियां हैं। बैर कब किससे हो जाए वो समय की बात है। इसलिए शत्रु बाधा सदैव अपने जीवन में उनका हमेशा के लिए सर्वनाश कर देना चाहिए, अन्यथा वो आपका सर्वनाश कर देगा। उसको इतना दूर उठा के फेंक दो कि फिर जीवन में दिखे ना। और शत्रु बाधा करने के लिए बहुत जबरदस्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ छोड़ने का मतलब होता है, कदने के सांप को अधमरा छोड़ने का मतलब होता है कि वो अपना बदला तुमसे चुकाएगा। इसलिए शत्रु बाधा को पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। उसके लिए बहुत प्रबल शक्तियां होती हैं जो कि तांत्रिक प्रयोग में आते हैं, जो कि सात्विक प्रयोग नहीं होते हैं, तामसिक प्रयोग होते हैं, तांत्रिक विद्या होती है। ये तांत्रिक पद्धति से, तांत्रिक विद्या से इनका प्रयोग किया जाता है, और अपने ही कामों को अंजाम देने के लिए उनको निरंतर उनका प्रयोग किया जाता है उस विधानों से। और ये मंत्र जब प्रभाव में, और ये मंत्र जब जागता है तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस उद्देश्य से वो मंत्र को जगाया जाए। जैसे सपोज मान लो कि हम किसी शत्रु पे, किसी ने हमको कह दिया कि हमारा फला शत्रु है, वो नहीं मान रहा है, तंत्र प्रयोग करा रहा है, मारण करा रहा है, वो सुधर नहीं रहा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसको सबक सिखाने के लिए तब हम
जिन शक्तियों का जागृत करके संचालन करने की सोचेंगे, उन शक्तियों का आवाहन करेंगे तामसिक पद्धति द्वारा, जो कि शमशान में की जाती है। तामसिक द्वारा इनका आवाहन किया जाता है, और ये जब जागती हैं तब भी इन्हें उनका भोग तुरंत दिया जाता है। ध्यान रखना, ये सौदे पे चलती हैं, ये सब शक्तियाँ। तुरंत उनको भोग दो, और अपने कार्य के जो उद्देश्य हैं, जो कार्य आपके हैं, जो उद्देश्य आपके बने हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने उद्देश्य उनसे तुरंत कहे जाते हैं, तब जाके वो शक्तियाँ तुरंत उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दौड़ती हैं। शत्रु विनाश हो, तांत्रिक बाधा हो, कोई तंत्र तांत्रिक आपको चला रहा है, या कोई कर रहा है या करवा रहा है, मारण प्रयोग करा रहा है, आपके घर के ऊपर करा रहा है, परिवार के ऊपर करा रहा है, किसी के भी ऊपर किसी भी प्रकार के हो, आपके घर के ऊपर जो भी बाधा वो सब पकड़ेगी, और वापस चलाने वाले और उसमें इन्वॉल्व शक्तियों को ये तुरंत अपने लक्ष्य भेदन के लिए दौड़ती हैं। ये जब जागती हैं, ये इतनी जल्दी जागती भी नहीं है, इनको जगह भी बहुत कम लोग पाते हैं। जो इन जानकारों में बिल्कुल माहिर होते हैं, शमशान विद्या में और शमशान पूजा में जो माहिर होते हैं, निपुण होते हैं, वही ये सब कर पाते हैं। अन्यथा ये सबकी बस की बात नहीं होती। ये एक दिन में प्रयोग नहीं होते हैं कि आप गए और वहाँ गए बैठ के और कह के चले आए, ऐसे प्रयोग नहीं होते। इन्हें जगाना पड़ता है, जगा के फिर अपने उद्देश्य बताना पड़ता है कि हमारा यह उद्देश्य है। तब वो उद्देश्य पूर्ति करने के लिए बिल्कुल एकदम शत्रु भेदन करने के लिए दौड़ती हैं, और ये भेद देती हैं। इनका वार खाली नहीं जाता है, सामने वाला कोई भी हो, ये किसी भी तरीके से आपका भेदन कर ही देंगे। अगर ठीक से चला पाए तो शत्रु भेदन कर देती हैं। ये बहुत ही घातक होते हैं, क्योंकि शत्रु बहुत बार जो दुश्मनी चाहते हैं वो सोचते हैं कि तुम ही मर जाओ। अगर शत्रु ही तुम्हें मारना चाहे, कितना मित्रता करोगे? तुम मर जाओगे, घर के सदस्य, परिवार, बीवी, बच्चे या अन्य लोगों को, जिसके आंख में पानी ही न हो, जो मारने की ही धुन में सवार हो, उसके लिए क्या? वो बहुत क्षति पहुंचाते हैं, दुश्मन बहुत क्षति पहुंचाते हैं। धन से लेके धन, शरीर, रोजगार, दिमाग, सब कुछ से क्षति पहुंचाते हैं। घर में कलह होता है, पत्नियों से नहीं जमता है, पति से नहीं जमता है, माता पिता, घर में एक्सीडेंट हो जाना, बीमार होना, कोई बीमारी लंबी समय तक चलते रहना, ये मारने की ही कैटेगरी में आते हैं, प्रेत विद्या में ही आती हैं। पर ये होता है कि ये बड़ा तकलीफ दे के मारते हैं, तकलीफ दे के मारते हैं। बराबर टेंशन बना रहना, कोई काम समय पे ना होना, कोई काम को अगर करने लगो तो बिल्कुल लटक जाना कि वो तो बिल्कुल जैसे छूट ही ना रहा हो। इसलिए शत्रु बाधा को कैसे भी करके समाप्त कर देनी चाहिए। अगर शत्रु है इस संसार में, दो चीजों को बिल्कुल हरा देना चाहिए जिंदगी में। एक रोग, शरीर में रोग रहेगा, ध्यान रखना, शरीर में रोग रहेगा तो किसी क्षण भी वो विकराल रूप ले सकता है और आपकी मृत्यु हो सकती है। पहले के साधु संत कह चुके हैं कि दो चीजों को कभी छोटा मत समझना, और दो चीजों को जितना जल्दी हो सके हरा देना चाहिए। पहला होता है रोग, शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, कैसे भी करके, धन, किसी चीज का लालच मत करो। सबसे बड़ा होता है स्वस्थ शरीर, तो कैसे भी करके अपने रोगों को ठीक कर लो, रोग। इसके बाद दूसरे होते हैं शत्रु। शत्रु क्या होता है? कई जगहों से आपको क्षति पहुंचाता है। आप अपने परिवार को, बच्चों को, अन्य तरीकों को, काम धंधा, बिजनेस या अन्य धन दौलत सभी का बंधन कर सकता है, और हर चीज में आपको गिरा सकता है। तो शत्रु को भी बख्शना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर आप लोगों का कुछ शरीर में जैसे खर्च लगता है ठीक करने, वैसे अगर शत्रु बाधा में खर्च लगता है तो बिल्कुल कहीं भी कर देना चाहिए, पर इन लोगों को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। अन्यथा आपके बाप भोगेंगे, आप भोगोगे, और आपके बच्चे भी भोगेंगे शत्रु बाधा। इसलिए और शत्रु बाधा के लिए अन्य शक्तियां होती हैं जो कि बेहद तामसिक होती हैं, और ये सिर्फ सौदे पे चलती हैं। इनका काम होता है, इनको जगाओगे, जब जगाओगे तो इनका उद्देश्य बताओगे, उद्देश्य बताओगे तो ये उद्देश्य पूर्ति के लिए बहुत चिंगाड़ के बिल्कुल एकदम क्रोध अवस्था में चलती है। क्रोधी शक्तियां होती हैं, इनके लिए बहुत एक क्रोधी होते हैं। ये कुछ भी काम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती हैं, पर जगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ध्यान रखना, इतना आसान नहीं होता है सब कि कोई भी पहुंचा और कर दिया। ये लगभग
सबके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो जानकार होते हैं और बड़े माहिर होते हैं और तंत्र विद्या में बड़े निपुण होते हैं, वही लोग ये कर पाते हैं। मैंने ऐसे प्रयोग बहुत किए हैं और लोगों की सुरक्षा की है, जो कि मुझ पे भी मारण चलाए। हला वचन जो हम लोगों के होते हैं वो अन्य प्रकार से होते हैं। सुरक्षा का वचन पहले होता है, चलने से पहले ये शक्तियां कैद कर लेती हैं। उन शक्तियों को चाहूँ तो मैं भी चलाने वाले को तुरंत भेज सकता हूँ, मुझे आता है वो विद्या कैसे भेजी जाती है। जब शक्ति आप जैसे मुझ पे चलाएं और मैंने अपने देव से पकड़ लिया उसने, और मैं जब भेजूंगा आप पे तो आपकी भी शक्तियां भेजूंगा, और उल्टा मेरी जो सबसे खतरनाक और विश्वासु शक्तियां हैं, जिसे मैं जानता हूँ कि ये इसका वार खाली नहीं जाता है, किसी भी प्रयोग कर दो उसको उसमें साट के उसकी जो उसे बलि लगता है, पूजा लगता है। कभी कभी 2 के बजाय 4 बोल देते हैं कि तुम्हें 4 दूंगा, काम सिद्ध करो। तो ये और क्रोध में जाती हैं, तब ये वहां जाता है और फिर तब बजाता है। तो उसके पलटवार भी होते हैं, लेकिन पलटवार करने के लिए तुम्हारी शक्तियां उससे भीषण होनी चाहिए, उससे कमजोर नहीं। कमजोर रहेंगे तब तो तुम मर जाओगे, पलटवार क्या करोगे। और पलटवार करने के लिए तुम्हें उसकी शक्तियों को कैद करना है। तुम्हें लगता है कि ये वहां नहीं करेंगे तो उसकी शक्तियों को कैद ही रखो, अपनी शक्तियों को भेज दो। जिसपे आप पे भरोसा है उसे, उसकी शक्तियों का चलाने वाले शत्रु का आकलन जरूर कर लेना चाहिए कि उसके पास कौन सी शक्ति है, कौन सी सिद्धि है और क्या क्या वो कर सकता है और कैसे कर सकता है। ये सब अनुमान लगाने के बाद, देखने के बाद, तब उन शक्तियों को लगाओ जिसके पास काट ना हो उसकी, और ये तुरंत अपने कार्यों को अंजाम दे। जो कि शमशान से अनुसंधान करो और शमशान से हजारों, 10 के बदले 20 पूजा दो, लेकिन काम तुरंत सिद्ध करो। तो ये होते हैं थोड़े से शत्रु बाधा के अनुभव, आपको बता दे रहा हूँ। बाकी खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय श्री महाकाल।